हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स में एड्यूकार्ड पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर रिव्यू करेंगे। देखेंगे एक टोटल सैम्पल पेपर हमें इसमें कितने दिए गए हैं और अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से बनाए गए हैं नहीं बनाए गए, और एक्स्ट्रा आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा। सो ए टू जेड डिटेल आपको बताई जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड करना आपको ये सैम्पल पेपर परचेस करना है या नहीं करना। ठीक है गाइस, ओके। सो आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ हमें सैम्पल पेपर में देखने को मिलेगा। सो देख पा रहे हैं गाइस आप फ्रंट पेज, बिल्कुल प्यारा सा और बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है अप्लाइड मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर को। एंड कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस सैम्पल पेपर में आपको 11 क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पेपर्स हैं भाई? 11 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए गए हैं, जिनमें इनका कहना है कि सबसे पहले नंबर पे तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर रहेगा। ठीक है, सीबीएसई ने जो रिलीज किया था वही सेम सैम्पल पेपर यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट नंबर वाला। उसके बाद में नंबर 2 से लेकर के, ठीक है, नंबर 2 से लेकर के 8 नंबर कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल मिलाकर के 7 सैम्पल पेपर्स आपको विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने कस्टम बनाए हैं और ये विद सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आए तो आप सॉल्यूशन देख करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में 9 से लेकर के 11, ठीक है, टोटल 11 है ना, तो 9 से लेकर के 11 यानी कि 3 सैम्पल पेपर जो हैं ये आप कह सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। आप इनको अपने आप से सॉल्व करेंगे। एंड अगर इनमें किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो, सपोज आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा या आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप देखना चाह रहे हो कि आंसर सही है गलत है कैसे होगा, तो इन्होंने हर सैम्पल पेपर के लास्ट में क्यूआर कोड दिया हुआ है। ठीक है, आप उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में पेटीएम से स्कैन करेंगे। कैमरे से तो नहीं हो पाएगा, नॉर्मल कैमरा जो होता है उससे स्कैन नहीं होगा। पेटीएम में जाकर के स्कैनिंग ऑप्शन आती है ना, वहाँ से स्कैन करोगे तो ये क्यूआर कोड आपको डायरेक्ट इन सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन पर लेके चला जाएगा। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर के ऐसे आपको सैम्पल पेपर्स इसमें देखने को मिलेंगे। एक है सीबीएसई का, 7 हैं विद सॉल्यूशन, और 9 से 11 3 है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, और इनका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है क्यूआर कोड के थ्रू। ठीक है, बात आती है सर इसमें और क्या दिया हुआ है, तो और इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है। बाकी 2-3 सर्कुलर वगैरह होंगे जो सीबीएसई रिलीज़ करता है, वो अपने को लेने देना नहीं है उससे। यही है इसके अंदर और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिवीजन नोट्स भी नहीं है, ठीक है ना, लास्ट टाइम पर जो जिससे पढ़ करके सही से रिवीजन हो जाए वो सब नहीं है, समरी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, इतना है। तो सेकंड पॉइंट पे आप नोट कर सकते हैं, नो एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। और सही बात है यार, सैम्पल पेपर में एक्स्ट्रा क्या देंगे? ये सैम्पल पेपर है तो सैम्पल पेपर देंगे, उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, मस्ती करो। देन अगर हम इनके प्राइस पॉइंट की बात करें, ठीक है ना, तो इसका जो एमआरपी है वो लिखा हुआ है 249, कह सकते हैं 250 रुपीज़ इसका एमआरपी है। लेकिन अभी के टाइम पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये अभी आपको 180 रुपीज़ में मिल रहा है। ठीक है, कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है तो 180 रुपीज़ में अभी देखने को मिलेगा। वैसे रेगुलर प्राइस इसका 224 रहता है। ठीक है, वैसे रेगुलर प्राइस ये रहता है 224। अभी कुछ सेल वगैरह चल रही है तो 180 में मिल रहा है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर सेल चल रही होगी तो 180 में ही है, अभी करंट तो है ही। बाकी चेंज हो जाए तो आप मेरे को ब्लेम मत करना, ठीक है। यूजुअल प्राइस ये रहता है, अभी ये चल रहा है। डैट इज़ मैं वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ और आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप जल्दी से जा करके 180 रुपीज़ में ही इसको ग्रैब कर लो। इसके बाद में भाई जब मैंने ये वाला सैम्पल पेपर अच्छे से देखा तो मेरे को ना 2-3 पॉइंट सही नहीं लगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो सैम्पल पेपर में ना बॉन्ड्स चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर सैम्पल पेपर में नहीं है, लेकिन कुछ सैम्पल पेपर में बॉन्ड्स चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि डिलीटेड है। बॉन्ड्स और वाईटीएम, इल्ड टू मैच्योरिटी, ये दोनों टॉपिक डिलीटेड हैं और इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। साथ में ही बात करें इंडेक्स नंबर की, यूनिट नंबर 6 इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज डेटा में से सिर्फ टाइम सीरीज डेटा हमारे सिलेबस में है, इंडेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है। तो इंडेक्स नंबर के भी क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। तो अगर आप ये 2 क्वेश्चंस अपने आप से मैनेज कर पाओ, यानी कि सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ कौन कौन से मेरे को मोटा मोटा देखने को मिला है। बॉन्ड्स के, ठीक है, बॉन्ड्स और इंडेक्स नंबर के, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है।
तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस को पहचान करके क्वेश्चंस को डिलीट कर देंगे तो वेरी गुड है, आप इन सैम्पल पेपर के साथ जा सकते हैं। बस ये मुझे बुरा लगा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि अपडेटेड सैम्पल पेपर है, लेकिन अपडेटेड नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। भाई जो रियलिटी है वो आपको बतानी चाहिए ना, आप आखिर में परचेस करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आखिर में मिलेगा क्या। तो ये दोनों टॉपिक आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, बाकी आप इसके साथ जा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल मिला करके 38 क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में दिए गए हैं, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन ये वाले हैं, उनको हटा देंगे, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बट मोटा मोटा ये दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस हैं, आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी सैम्पल पेपर में है, तो अपडेटेड तो हम इनको नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल अगर इनको हटा दिया जाए तो अच्छे वैरायटी के सैम्पल पेपर बनाए गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन ली गई है, तो आप इन सैम्पल पेपर के साथ जा सकते हो। एंड गाइस, अगर आप ये सैम्पल पेपर परचेस करने जा रहे हैं या फिर आपने पहले से ही परचेस कर लिया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स के जो क्वेश्चन है ना, सभी सैम्पल पेपर में पूरे 11 हैं, 11 में से फर्स्ट वाले में तो नहीं होगा, 2 से लेकर 11 में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना करके बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस वाले सैम्पल पेपर में से नहीं करने हैं, बट तभी हो पाएगा जब आप मेरे को बताएंगे कि आपने ये परचेस करा भी है या नहीं करा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो बना करके दे दूंगा, भाई सैम्पल पेपर 2 में ये क्वेश्चन नहीं करना, सैम्पल पेपर 3 में ये क्वेश्चन नहीं करना, आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है गाइस, ओके। सो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।